1.3 आज स्टार्ट करेंगे। NCERT क्लास 10th मैथ्स। कुछ रिव्यू करते हैं। क्लास 9th में आपने पढ़ा है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स इट मीन्स सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर with irrational number sum or difference of rational number with irrational number is irrational। ये आपने पढ़ा है, क्लास 9th में पढ़ा है। इसका मतलब क्या हो गया? सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर विद इरेशनल नंबर। जैसे 2 है, रेशनल है, पॉजिटिव इंटीजर है, और प्लस √3 ये इरेशनल नंबर है, तो इसका जो सम होगा, वो जो सम होगा 2 + √3 ये इरेशनल होगा। तो सम और डिफरेंस, इसी का अगर हम लोग 2 - √3 कर दें ये, तो ये क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, इरेशनल होगा। तो सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर विद इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। आप सम करिए, डिफरेंस करिए, है ना, प्रोडक्ट करिए, क्वोशंट करिए विद रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर है ना। इरेशनल नंबर मे बी रेशनल, ध्यान दीजिएगा, मे बी रेशनल और इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब यह है कि सम और डिफरेंस, अगर मान लीजिए रेशनल और इरेशनल का सम किया आपने, डिफरेंस आप देख ही रही है, प्रोडक्ट आपने किया, सम और डिफरेंस आपने देखा, प्रोडक्ट आपने देखा QUOTIENT होता है, क्वोशंट। तो सम डिफरेंस आपने देखा, प्रोडक्ट क्वोशंट। अब प्रोडक्ट मतलब 2 है, इसका √3 का मल्टीप्लाई आपने किया तो 2√3 आ जाएगा ना। 2 है इंटू √3 तो 2√3 होगा। तो प्रोडक्ट आपने देखा। क्वोशंट जो है वो नॉन जीरो रेशनल नंबर हो। सपोज जो है, अब अगर 0 से आप जो है डिवाइड कराओगे तो फिर क्या होगा? इनफाइनाइट आएगा। तो नॉन जीरो रेशनल नंबर है, √3/2 है। तो अगर ऐसा कुछ रहता है तो वो भी क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। और ध्यान दीजिए, √2 और √2 का जो मल्टीप्लाई है वो क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट इरेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है? रेशनल आया। ठीक है, रेशनल आ गया। तो इस तरह से सारा सब कुछ आपने क्लास 9th में रिव्यू किया हुआ है। अब हमें इसमें इसको प्रूव करना है कि कैसे सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल विद इरेशनल नंबर वो इरेशनल नंबर होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे कि NCERT बुक का एग्जाम्पल नंबर 10, 5 - √3 इज़ इरेशनल। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देख लीजिएगा। बहुत डिटेल में ये पढ़ चुके हैं, तो इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ टॉपिक है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 प्रूव करना है, प्रूव दैट 5 - √3, ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। 5 - √3 इज़ इरेशनल। 5 - √3 इज़ इरेशनल।
इज इरेशनल। ध्यान समझिए, 5 माइनस रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना है। तो ये हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड, आप याद करिए रूट 2 है ये, या जो मैंने थ्योरम कराई थी लेट पी बी अ प्राइम नंबर है, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, थ्योरम मैंने कराई थी। तो ये जो थ्योरम है वो कंट्राडिक्शन मेथड पर बेस्ड है। कंट्राडिक्शन मैंने बताया हुआ सारा चीज़ें, तो कंट्राडिक्शन मेथड पर बेस्ड है। यहाँ पर भी हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड को ही है, इसमें ये जो सॉल्यूशन होगा वो किस पर बेस्ड है, कंट्राडिक्शन, DICTION, कंट्राडिक्शन मेथड पर, है ना। मेथड इसका क्या है, जो टेक्निक है, जो मेथड है, ये टेक्निक किस पर है, जो मेथड है वो क्या है, कंट्राडिक्शन मेथड है। कोई पूछे ना ये किस मेथड से सॉल्व करते हो, कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो लेट अस अज्यूम, सॉल्यूशन इसका देखिए, प्रूफ, लेट अस अज्यूम 5 माइनस रूट 3 बी रेशनल। अब देखिए यहीं से हम लोगों ने कंट्राडिक्टरी ले लिया स्टेटमेंट। लेट अस अज्यूम 5 माइनस रूट 3 बी रेशनल। एग्जाम्पल नंबर 10 है, ओके 10 कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, तो प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। ये एग्जाम्पल नंबर 10। मैंने बताया आपको ये जो टेक्निक इसमें हम लोग यूज़ करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो टेक्निक है कंट्राडिक्शन मेथड। लेट अस अज्यूम 5 माइनस रूट 3 बी रेशनल, देन there exist A and B are positive integers such that भाई हम लोगों ने इसको क्या माना, 5 माइनस रूट 3 को रेशनल मान लिया ना, तो रेशनल मान लिया, इसका मतलब क्या है, देन देयर एग्जिस्ट ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट। कैसे एग्जिस्ट हैं इसमें, क्योंकि रेशनल हमने इसको अज्यूम किया हुआ है, तो ए और बी जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो एज अ रेशनल सच दैट ए अपॉन बी, यानी 5 माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा, 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल ए अपॉन बी। ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल ए अपॉन बी, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। आप इसमें आगे लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, वेयर ए एंड बी नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। आप लिख भी सकते हो क्योंकि यहाँ इसमें ऐसा कोई यूज नहीं है, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इतना सफिशिएंट है लिखना। और अगर आपको लिखते हो तो वेयर ए एंड बी हैविंग no common factor other than 1। इसका यूज़ नहीं है, तो आप चाहो इसे लिखो और चाहो इसे ना लिखो, तो ये तो आपको लिखना ही है क्योंकि आपने इसको अज्यूम किया है रेशनल अज्यूम किया है। इट मीन्स कि इसको हमें ए अपॉन बी फॉर्म में या पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना है, वेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो 5 माइनस रूट 3। अब देखिए ध्यान रखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करते हैं। आपको एक साइड में रेशनल रखना है, पॉजिटिव इंटीजर्स रखना है, और एक साइड में आप इरेशनल आ जाएंगे, एक साइड में इरेशनल नंबर आ जाएंगे, एक साइड में रेशनल आ जाएंगे, तभी तो कंट्राडिक्शन होगा ना, क्योंकि बिटवीन जो साइन लगा हुआ है वहाँ इक्वल लगा हुआ है ना। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल रेशनल और रेशनल इक्वल टू इरेशनल। ये कैसे पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो या इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो। ठीक है अनुराग, समझ में आ रहा है ना। तो रेशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है, तो ये कंट्राडिक्शन अराइजेज होगा। क्यों होगा, बाय अवर रॉन्ग अजम्पशन। हम लोगों ने जो है इसको अज्यूम किया हुआ है 5 माइनस रूट 3। अभी भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो है ऑपरेशन रियल नंबर से मैंने बताया, बहुत ही ब्रीफ मैंने बताया
डिटेल में नहीं गया, एग्जाम्पल मैंने कोई ऐसे खास नहीं बताया। तो ये जाना कि भाई सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर विद इरेशनल नंबर्स, कि अगर रेशनल और इरेशनल नंबर का सम हो या उनके बिटवीन डिफरेंस हो, वो हमेशा इरेशनल ही होते हैं। ठीक है, तो ये बात तो क्लास 9th में आपको बताई गई है, लेकिन हम लोग इसको प्रूव करने जा रहे हैं। क्लास 10th में हम लोग इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो ये बात तो मालूम है कि भाई ये होगा इरेशनल, ये होगा तो इरेशनल, क्योंकि ये रेशनल है और ये इरेशनल है, डिफरेंस का मैटर है, ऑपरेशन कुछ भी हो वो होगा इरेशनल ही। तो ये बात तो हमें मालूम है, बट हम लोगों को करना है इसको प्रूव। तो 5 - √3 = a/b। तो कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान समझने वाली चीज़ है। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन में मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर जो है वो √3 लिख देते हैं = a/b - 5। ध्यान दीजिए, ऐसे इस स्टेप में कहीं मिस्टेक नहीं लग रही है, बट यहाँ मिस्टेक हो चुकी है, इसमें मिस्टेक हो चुकी है। अगर ये प्लस होता तो ये स्टेप बिल्कुल सही था, क्योंकि 5 + √3 = a/b और ये ऐसे था, तो यहाँ पर √3 आप लिखते a/b - 5, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट यहाँ माइनस लगा हुआ है, और अगर माइनस लगा हुआ है तो आपको यहाँ माइनस लिखना ज़रूरी है। ये मिस्टेक आपकी हो गई है, और स्टूडेंट्स इसको ही नहीं ध्यान दे पाते हैं, और जहाँ ध्यान नहीं देते वहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है, और आपका क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप से ही रॉन्ग हो जाता है। बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी मैं देखता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है, यू विल गेट 0 मार्क्स। कहीं कोई उसमें चांस नहीं है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है अगर फर्स्ट स्टेप से ही रॉन्ग हो जाता है तो फिर उसमें कोई चांस मार्क्स के नहीं हैं मिलने के। ठीक है, तो यहाँ -√3 लिखेंगे, -√3 = a/b - 5। इसको फर्दर सॉल्व और हो जाएगा, -√3 = अब देखिए a - 5b/b हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होना चाहिए। मैंने एलसीएम लिया b और a - 5b, ये क्रॉस हो गया, a - 5b, b तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, तो a - 5b/b हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, हियर a 5b ये क्या है, सब इंटीजर्स हैं। अरे ए भी इंटीजर है ना, शुरुआत से बताने चले आ रहे हैं। यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है, यहाँ देयर एग्जिस्ट ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो ए पॉजिटिव इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है। इट मीन्स ये जो पोर्शन है, ये जो टर्म आप देख रहे होगे वो क्या है, एक इंटीजर ही हो जाएगा। और इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है ना। इंटीजर जो है रेशनल नंबर होता है, यानी कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं या निगेटिव इंटीजर होते हैं, इवन 0 भी, वो कन्फर्मली रेशनल नंबर होते हैं। सारे इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, बट ऑल रेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इंटीजर। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे रेशनल नंबर इंटीजर ही हों, बट सारे इंटीजर्स कन्फर्म 100%, सारे इंटीजर्स, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, 0, ये सारे जो इंटीजर्स हैं वो सारे जो है क्या हैं, वो रेशनल नंबर्स हैं। इसी सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं, इनको आप 20 में दिमाग में लाया करिए। तो सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी, ठीक है। लेकिन सारे जो है रेशनल नंबर्स, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंटीजर ही हों। तो मैंने बताया a 5b ये सारा सब क्या है, इंटीजर्स, आर इंटीजर्स, आर इंटीजर्स, आर इंटीजर्स। सो तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटीजर हो जाएगा ना, ये इंटीजर हो जाएगा, इंटीजर, इंटीजर हो जाएगा। अच्छा, अब इंटीजर हो गया तो क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। भाई इंटीजर तो मैंने बताया ना कि सारे इंटीजर रेशनल नंबर है, जहाँ सारे इंटीजर रेशनल नंबर है, तो इसको हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं, रेशनल नंबर। अब ये तो रेशनल हो गया, एक साइड में आप देख रहे हो कि ये इरेशनल नंबर है, एक साइड में रेशनल नंबर। एक इसमें स्टेप और हो सकता है, आप माइनस को इससे आप जो है एडजस्ट कर सकते हो। कैसे, माइनस का मल्टीप्लाई करा दीजिए, माइनस का मल्टीप्लाई करा दीजिए बोथ साइड। तो इस स्टेप को मैं थोड़ा सा भी बाद में लिखूँगा। अब कैसे जो है माइनस को एडजस्ट करते हैं वो भी देख लीजिए। माइनस का मल्टीप्लाई होगा बोथ साइड, तो आप क्या लिखोगे, √3, और मैं लिख देता हूँ यहाँ, और
√3 इज इक्वल, अब माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ तो हो गया, √3 हो गया, प्लस का हो गया, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का ये होगा, इसमें भी माइनस का मल्टीप्लाई होगा, 5 भी हो जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ भी माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, अरे भाई एक जगह हो गया बस, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से इसको 5b - a/b लिख देंगे। क्लियर? तो ये क्या हो गया, इरेशनल। ये तो हम लोग पढ़ के आए हैं भाई, ये इरेशनल नंबर, इरेशनलिटी हम लोगों ने प्रूव किया है अभी √2 की। तो √3 क्या है, इरेशनल नंबर हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया, और ये क्या है, रेशनल हो गया। क्लियर? ये रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ इक्वल तो लगा हुआ है बट ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। सो अबव स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट दिख रहे हैं, अबव स्टेटमेंट इज नेवर पॉसिबल, इज नेवर पॉसिबल, कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। नेवर बी पॉसिबल, नेवर बी पॉसिबल, कभी भी ये संभव ही नहीं है ना, कि रेशनल नंबर या रेशनल नंबर के इक्वल हो या रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो। लेकिन यहाँ हम लोगों ने ऐसा किया, हम लोगों ने, तो ये क्यों ऐसा हुआ है, तो क्यों ऐसा हुआ है, जब मिस्टेक होती है तब कभी कभी जब हम लोगों की लाइफ में भी कोई मिस्टेक हो जाती है तब याद करते हैं, अच्छा मैंने ये ऐसा किया था इस वजह से ऐसा हो गया है ना, होता है ना ऐसा। तो यहाँ होगा सो या बट लिख दीजिएगा, दिस कंट्राडिक्ट्स, या कुछ में लिखिए दिस कंट्राडिक्ट्स, दिस कंट्राडिक्शन या दिस कंट्राडिक्शन, दिस कंट्राडिक्शन हो गया ना, ये स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी है। दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज, अराइजेज, बात समझ में आ रही ना, दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज बाई आवर रॉन्ग या इनकरेक्ट अजम्पशन। ये जो कंट्राडिक्शन हो गया है ये क्यों हुआ है, बाय आवर रॉन्ग अजम्पशन, रॉन्ग अजम्पशन। हैंस दिस कंट्राडिक्ट्स फैक्ट, दिस कंट्राडिक्ट्स, ये जो विरोध हुआ है ना, तो क्या है, फैक्ट क्या है, फैक्ट दैट, फैक्ट क्या है, रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है फैक्ट दैट 5 - √3 इज नॉट रेशनल, इज नॉट रेशनल बट इट इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह से आपको इसको करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं फिर से इसको एक बार रिव्यू कर देता हूँ, आपको कुछ नहीं समझ में आया। 5 - √3 को रेशनल या कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लेना है। देन देयर एग्जिस्ट ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये किस तरह के पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्योंकि रेशनल हमने अज्यूम किया हुआ है इसको, तो रेशनल में ही, रेशनल के ही फॉर्म में लिखे जा सकता है। 5 - √3 दैट इज a/b वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया कि आप ऐसा लिखो या ना लिखो, क्योंकि इसका यहाँ कोई यूज़ नहीं है। जब हम लोग √2, √3, √5 की प्रूविंग करते हैं, वहाँ पर हम लोगों को जो a और b जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो एज अ कोप्राइम्स हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अब कंट्राडिक्टरी आता है स्टेटमेंट जो है, उसमें a और b के दो दूसरे फैक्टर्स आ जाते हैं, तब हम लोगों का जो कंट्राडिक्शन है वो वहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ -√3, ये ध्यान देने वाली बात है। a/b - 5, ये मैंने एग्जाम्पल इसीलिए और लिया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ मिस्टेक होती है स्टूडेंट से, -√3 इज इक्वल दिस, -√3 इज इक्वल दिस, अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस का हो गया, और माइनस का ये +5b/b एंड दिस इज इक्वल टू 5b - a। तो यहाँ पर रेशनल नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। सो अबव स्टेटमेंट इज नेवर पॉसिबल, सो अबव स्टेटमेंट इज नेवर बी पॉसिबल, ठीक है। एबव स्टेटमेंट इज नेवर बी पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं है। दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज, और जो कंट्राडिक्शन हुआ है बाय अवर रॉन्ग अजम्पशन, है ना, और हैंस दिस कंट्राडिक्ट्स फैक्ट, दिस कंट्राडिक्ट जो विरोध हुआ है, कंट्राडिक्शन मतलब विरोध, कंट्राडिक्शन, दिस कंट्राडिक्ट्स फैक्ट, दिस कंट्राडिक्ट्स यानी जो विरोध हुआ है, फैक्ट क्या है, लेकिन फैक्ट ये है 5 - √3 इज नॉट रेशनल बट इट इज़ एन इरेशनल। So pause the video, put it down. So this is the introduction of exercise 1.3. We will meet in the next video in the exercise 1.3.